नमस्कार, मैं हूं सुभाष चौधरी। आप देख रहे हैं इंडस न्यूज 24x7 में आपका स्वागत है। आज मैं फिर एक बार हाजिर हूं देश और दुनिया की खबरों की जानकारी देने के लिए। स्टूडियो में हमारे संवाददाता आसिफ अंसारी जो अभी फील्ड में से आए हैं। आसिफ अंसारी जी, आपका स्वागत है इंडस न्यूज में। हमारे दर्शकों को बताएं आज की बड़ी खास खबर क्या है बरेली की। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। बरेली में पिछले 24 घंटे में 3 बड़ी वारदात सामने आई हैं जिसमें अपनों ने ही हत्या कर दी। इस मामले में सबसे पहले एक बेटे ने अपने पिता को मौत की नींद सुलाया, तो दूसरी घटना में एक भाई ने अपने ही भाई की हत्या कर दी। तो बरेली में गंगापुर इलाके में भी एक हत्या की वारदात सामने आई है, तो वहीं एक युवक का शव तालाब में मिला है। 3 घटनाएं जो है वो हत्या से रिलेटिव हैं। चौथी जो घटना है वो उसमें अभी पुलिस जाँच कर रही है, लेकिन अभी उसमें भी परिवार के लोगों ने हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल जो घटना है उसको लेकर पूरा बरेली कांप गया है, क्योंकि पिछले 24 घंटे में लगातार जो 3 बड़ी वारदातें सामने आई हैं, चौथी बड़ी वारदात जो है तालाब में युवक का शव मिला है, तो कहीं ना कहीं पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ये जो हत्याएं हुई हैं ये दिन दहाड़े की हैं क्या? हाँ, ये कह सकते हैं। बिल्कुल, हाफिजगंज में जो एक बेटे ने अपने पिता की हत्या की है वो कल दोपहर की घटना है। और फिर जो भमौरा में जो घटना सामने आई है, एक भाई ने अपने ही भाई को मौत की नींद सुला दिया है, ये देर रात की घटना है। बारादरी के गंगापुर में एक युवक की हत्या हुई है, गोली मारकर दिन दहाड़े वारदात को अंजाम दिया गया है। इस मामले में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। और आगे की क्या खबर है? दूसरी बड़ी खबर यह है कि मथुरा में जो सूटकेस के अंदर 2 दिन पहले युवती का शव मिला था, उसमें माता पिता का हाथ सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में 15 टीमें लगाई थी, साथ ही 200 सीसीटीवी फुटेज को खंगाला था। उसके बाद इस बार घटना का खुलासा हो गया है। इस मामले में जो मृतका है उसने 1 साल पहले ही दूसरे युवक से प्रेम विवाह कर लिया था आर्य समाज मंदिर में। इसको लेकर परिवार वालों ने ये बगावत कर दी और युवती के उसके ही पिता ने अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से उसे 2 गोलियां मारी। उसके बाद उसे मौत की नींद सुला दिया। ये घटना कहाँ की है? ये मथुरा की घटना है। और ख़ास बात यह है कि जो आरोपी माँ बाप को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, तो दोनों ने अपना जुर्म कबूल लिया है। उन्होंने कहा है कि उनकी बेटी ने प्रेम विवाह कर लिया था, जिससे वो नाराज़ थे। उन्होंने अपनी बेटी को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन उनकी बेटी जो थी वो उसी के साथ जाना चाहती थी। बरेली में सुभाष नगर इलाके में ईसाई धर्म के लोगों ने आज एसएसपी बरेली अखिलेश चौरसिया के सामने पेश हुए। उन्होंने कहा है कि उन पर लिखाया गया मुकदमा जो है वो पूरी तरीके से बेबुनियाद है और इस मामले में गहनता से तफ्तीश होना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि वो लोग धर्म परिवर्तन नहीं करा रहे थे, वो लोग सिर्फ प्रार्थना कर रहे थे। हालांकि जो लोग प्रार्थना कर रहे थे वो भी एसएसपी बरेली के पास पेश हुए हैं। उन्होंने कहा है कि धर्म परिवर्तन का कोई भी ऐसा मामला नहीं है। हिंदू संगठन ने जिस तरीके से एक सोची समझी साजिश के तहत जो मुकदमा लिखाया है उसको लेकर उन्होंने कहा है कि वो उच्च अधिकारियों से भी मामले की शिकायत करेंगे। और ईसाई धर्म के लोग जो है वो किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करा रहे थे। कल हम लोग प्रेयर कर रहे थे, 10 बजे के टाइम थे। वो लोग कुछ लोग अचानक से आ गए और उनको लेकर नीचे आए, और नीचे आकर के गाली गलौज बहुत उल्टा सीधा वो लोग बोलने लगे और लेकर के आए इनके लिए। फिर बहुत उल्टा से जो भी बोलना था उन लोगों को सब तरीका के बोला, लेकिन हम लोग ऐसा कुछ नहीं चाहते। हम चाहते बस उनको छोड़कर उनके हम घर लेके जाएंगे। दूसरी बड़ी खबर जो है गाजियाबाद से है। यहाँ पर एक अपहरणकर्ताओं ने एक पिता से उनकी बच्ची के अपहरण के नाम पर फिरौती मांगी है। 3 लाख की फिरौती मांगी है। बच्ची का जो परिवार है वो पानीपत में रहता है। इस मामले में गाजियाबाद पुलिस ने खुलासा किया है। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बुलंदशहर में नकली खाद बनाने का फैक्ट्री का भांडाफोड़ जिला प्रशासन ने किया है। इस मामले में पुलिस मुकदमा लिख रही है। बुलंदशहर के अंदर फैक्ट्री के अंदर ये खाद बनाई जा रही थी। इसकी सूचना स्थानीय किसानों ने बुलंदशहर प्रशासन को दी थी। इस मामले में पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पे पहुंची थी और पुलिस की छापेमार कार्रवाई हुई, तो जो वहां के कर्मचारी थे उसमें भगदड़ मच गई। हालांकि अभी इस मामले में एफआईआर दर्ज हो रही है। अगली खबर बनारस से। यहाँ पर ज्ञानवापी मामले में जो अब अगली सुनवाई है वो 30 नवंबर को मुकर्रर की गई है। इसमें दोनों पक्ष के वकील जो थे वो कोर्ट में पेश हुए थे। दोनों ने अपनी अपनी दलीलें पेश की। हालांकि अब 30 नवंबर को सुनवाई होना है। और इससे और बड़ी खबर क्या है आपके पास? बदायूं के दातागंज इलाका पड़ता है। यहाँ पर एक महिला की डिलीवरी के दौरान मौत हो गई। परिवार के लोगों ने जमकर हंगामा काटा है। स्वास्थ्य महकमे पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही से उनके जच्चा बच्चा की मौत हो गई है। इस घटना की जानकारी मिलते ही दातागंज पुलिस मौके पर पहुंची है। परिजनों को समझाया गया है। साथ ही पुलिस ने सब कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
बुलंदशहर के अंदर एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उसमें महिलाएं एक दूसरे को मारती हुई दिखाई दे रही, एक नहीं दो नहीं, तमाम उन पर लाठियों से प्रहार किए जा रहे हैं, जिसमें कई महिलाएं भी हैं। फिलहाल इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सहारनपुर के अंदर टोल प्लाजा पर गाड़ी निकालने को लेकर विवाद हुआ है। यहाँ पर टोल कर्मी और गाड़ी चालक के बीच मारपीट हुई है। मारपीट 21 मिनट तक हुई है। टोल प्लाजा पर लगी ये CCTV कैमरे में ये पूरी वारदात कैद हुई है। फिलहाल जो बताया ये जा रहा है, टोल प्लाजा के जो कर्मचारी हैं उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि जो गाड़ी चालक थे वो ज़बरदस्ती गाड़ी निकालने को कह रहे थे और इसी दौरान टोल ना देने की भी बात सामने आई है। फिलहाल जो वीडियो है वो वीडियो में उसमें जमकर मारपीट हो रही है। 21 मिनट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हुआ है। आगे की खबर और बताएं। आगे की खबर ये है, बनारस में सुबह तड़के बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। इस घटना में 2 बदमाश जो थे वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को उपचार के लिए निजी अस्पताल ले जाया गया, जब तक उन्होंने रास्ते में दम तोड़ दिया। इस मामले में वहाँ के SSP ने मामले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बदमाशों का पुराना इतिहास था और बदमाशों की सूचना पुलिस को मिली थी। पुलिस वहाँ पर पहुंची। इसी दौरान बदमाशों ने पुलिस को देखते ही फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जाबाजी फायरिंग की है। इस फायरिंग में 2 बदमाशों की गोली लगी थी, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें आनन फानन में उपचार के लिए ले जाया गया, तो रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया है। और आगे की क्या खबरें हैं? बिजनौर में NIA अफसर जो थे तंजीम अहमद और उनकी पत्नी की 2016 में गोली मारकर हत्या कर दी थी। आज मुख्य आरोपी जो था उसने दम तोड़ दिया है। बनारस की जेल में उसने दम तोड़ा है। इस मामले में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये बताया जा रहा है जो मुख्य आरोपी था वो काफ़ी लंबे वक्त से बीमार चल रहा था। इस मामले में परिजनों को उनकी सूचना दे दी गई। फिलहाल ये 2016 में जो NIA अफसर थे तंजीम अहमद, उनकी पत्नी पर गोलियों की बौछार की गई थी। इस हमले में दोनों पत्नी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी। ये थे हमारे सहयोगी आसिफ अंसारी जी, जो देश और दुनिया और शहर और ज़िले की खबरों को देने के लिए आज आपके सामने हाजिर थे। कल फिर हम आएंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।